11वीं सदी का बगदाद रोशनियों का शहर था। वसी बाजार, ऊंची इमारतें, मदरसे, हमाम और महल अपनी शान और शौकत से लोगों को हैरत में डाल देते। हर गली, हर कूचा किसी न किसी दास्तान का गवाह था। उन्हीं गलियों में एक छोटा सा बसीता सा मकान था, जहाँ एक यतीम बच्चा नईम अपनी बीमार माँ के साथ रहता था। नईम का बचपन दूसरे बच्चों की तरह खुशियों से भरा हुआ नहीं था। उसका वालिद, जो एक सिपाही था, एक जंग में मारा गया था, और उसकी माँ फातिमा महज एक दर्जी की बेटी थी, जिसका वाहिद सहारा अब उसका बेटा था। मगर किस्मत ने उन पर ऐसा वार किया था कि जिंदगी एक इम्तिहान बन गई थी। नईम रोज सुबह निकलता और बाजार में छोटे मोटे काम करता, कभी किसी दुकान पर पानी भरने का काम, कभी किसी बूढ़े ताजर का सामान उठाने का, और कभी गलियों में खजूरें बेचने का। वो मेहनती था, मगर किस्मत हमेशा साथ रही। एक दिन नईम बाजार में एक ताजर के लिए सामान उठाने में मसरूफ था कि अचानक एक ऊंट बुदक गया। ऊंट एक सुनहरी पोशाक में मलबूस शख्स की तरफ दौड़ा, और वो शख्स खतरे में था। नईम ने एक लम्हे की ताहीर किए बगैर उस शख्स को धक्का देकर बचा लिया, मगर खुद जमीन पर गिर पड़ा। जब वो उठा तो वो शख्स उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में हैरानी थी, मगर साथ ही शफकत भी। वो बगदाद का एक मशहूर ताजर खालिद बिन जुबैर था। बच्चे, तुमने मुझे एक बड़ी मुसीबत से बचाया है, मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, खालिद ने कहा। नईम ने सर झुका लिया। ये तो मेरा फर्ज था जनाब। खालिद मुस्कुराया और बोला, तुम कहाँ रहते हो? तुम्हारे वालिदैन कहाँ हैं? जब नईम ने अपनी दास्तान सुनाई तो खालिद की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। वो एक नेक दिल आदमी था। उसने नईम से कहा, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो, मैं तुम्हें एक नया मौका दे सकता हूँ। ये सुनकर नईम की आंखों में उम्मीद की किरण जागी। अगले ही दिन नईम खालिद के तजारती काफिले में शामिल हो गया। वो छोटे मोटे काम करता, मगर जल्द ही उसकी जहानत और मेहनत की वजह से खालिद उस पर खास तवज्जो देने लगा। कुछ महीनों में नईम ने तजारत के कई असूल सीख लिए। वो खालिद के साथ बगदाद, बसरा और दमिश्क के बाजारों में जाने लगा। वो नोट करता कि कौन सा सामान कहाँ महंगा बिकता है और कहाँ से सस्ता खरीदा जा सकता है। एक दिन जब वो बसरा के बाजार में थे तो नईम ने एक ऐसा मौका देखा जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। उसने खालिद से कहा, जनाब, अगर हम इस बार कपड़े की बजाय मसाले खरीदें और उन्हें बगदाद में बेचें तो हमारा मुनाफा दुगना हो सकता है। खालिद हैरान हुआ, ये ख्याल कहाँ से आया तुम्हें? नईम ने कहा, मैंने बाजार में लोगों को बातें करते सुना कि बगदाद में मसालों की किल्लत है और वहाँ कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। खालिद मुस्कुराया, तुम वाकई ज़हीन हो बच्चे, हम ऐसा ही करेंगे। ये पहला मौका था जब नईम की जहानत ने खालिद के कारोबार को एक बड़ा फ़ायदा पहुंचाया। मगर जहाँ तरक्की होती है वहाँ दुश्मन भी पैदा होते हैं। बगदाद के कुछ दूसरे ताजर खालिद की बढ़ती हुई कामयाबी से खुश नहीं थे। खास तौर पर एक शख्स अबू अल हसन, जो बगदाद का सबसे बड़ा ताजर समझा जाता था। जब अबू अल हसन को मालूम हुआ कि एक यतीम लड़का खालिद की मदद कर रहा है और उसके कारोबार को फ़ायदा पहुंचा रहा है, तो उसने दिल में एक साजिश बुन ली। एक रात जब नईम और खालिद अपने काफिले के साथ वापस बगदाद जा रहे थे, अबू अल हसन के आदमियों ने उनका रास्ता रोक लिया। ये काफिला अब हमारा है, डाकुओं के सरदार ने कहा। मगर नईम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जल्द से एक तरकीब सोची और खालिद के आदमियों के एक इशारा दिया।
کچھ ہی لمحوں میں قافلے کے محافظوں نے حملہ آوروں کو گھیر لیا۔ لڑائی مختصر مگر شدید تھی اور آخر میں خالد اور اس کے ساتھیوں نے جیت حاصل کی۔ بغداد پہنچنے کے بعد خالد نے ابو الحسن کو اس کی سازش کی سزا دلوانے کا انتظام کیا۔ خلیفہ کے دربار میں اس کی شکایت کی گئی اور آخرکار ابو الحسن کو جلا وطن کر دیا گیا۔ اب خالد کو یقین ہو گیا تھا کہ نعیم ایک غیر معمولی صلاحیتوں والا لڑکا ہے۔ اس نے نعیم کو اپنا شاگرد بنایا اور اپنے کاروبار میں سے ایک خاص مقام دیا۔ کچھ سالوں بعد جب خالد بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنے کاروبار کی ذمہ داری نعیم کو سونپ دی۔ وہی یتیم بچہ جو کبھی بازار میں چھوٹے موٹے کام کرتا تھا اب بغداد کا سب سے بڑا تاجر بن چکا تھا۔ یہ کہانی ثابت کرتی ہے کہ اگر نیت صاف ہو، محنت کی جائے اور موقعوں کا صحیح استعمال کیا جائے تو کوئی بھی تقدیر بدل سکتا ہے۔ نعیم کی کہانی صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک سبق ہے کہ محنت، ذہانت اور ایمانداری ہمیشہ کامیابی دلاتی ہے۔